कभी सोचा है कि क्या ये हो सकता है कि हमसे हजारों साल पहले हमारे ही पूर्वजों के पास परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन्स थे, और क्या उन्होंने इनका इस्तेमाल एक ऐसे महायुद्ध में किया जिसने सब कुछ, पूरी की पूरी सभ्यता ही तबाह कर दी। देखिए, जब हम इतिहास को खंगालते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सबूत सामने आते हैं जो आज भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट के लिए एक पहेली हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर हमारे ही भुला दिए गए अतीत से मिली एक चेतावनी। तो चलिए अपनी इस पड़ताल को शुरू करते हैं, और शुरुआत होगी एक ऐसी जगह से जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स सबके लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। ये जगह है मोहनजोदाड़ो, जो आज के पाकिस्तान में है। एक जमाने में ये एक बहुत ही एडवांस्ड, मतलब काफी विकसित शहर हुआ करता था, पर फिर अचानक से ये शहर पूरा का पूरा वीरान हो गया। और इसके खत्म होने का असली कारण क्या था, ये आज तक हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। जब वहां खुदाई की गई तो साइंटिस्ट को कुछ बहुत अजीब चीजें मिली। एक तो जगह जगह बिखरे हुए कंकाल, जिन पर किसी हमले या चोट का कोई निशान नहीं था। और कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि वहां की मिट्टी में रेडिएशन का लेवल नॉर्मल से कहीं कहीं ज्यादा पाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां ऐसी चट्टानें भी मिली जो इतनी ज्यादा गर्मी से पिघल गई हैं कि वो शीशे जैसी बन गई हैं। हाँ, ये जरूर है कि इन दावों को मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट्स पूरी तरह से मानते नहीं हैं, लेकिन ये सबूत हैं तो बहुत हैरान करने वाले। और यही वजह है कि कुछ रिसर्चर्स ने इन सबूतों की तुलना सीधे हिरोशिमा और नागासाकी से कर दी है, क्योंकि वहां न्यूक्लियर अटैक के बाद बिल्कुल ऐसे ही हालात देखे गए थे। तो इस बेस पर वो एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या हजारों साल पहले मोहनजोदड़ो में भी कोई ऐसी ही परमाणु जैसी घटना हुई की? देखिए, ये एक कंट्रोवर्शियल आइडिया जरूर है, पर ये हमें सोचने पर मजबूर तो करता ही है। और यही सवाल हमें एक और भी ज्यादा गहरी थ्योरी की तरफ ले जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि इस धरती पर हमसे भी पहले कोई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन रह चुकी हो? साल 2018 में दो एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक और गैविन श्मिट एक थॉट एक्सपेरिमेंट सामने लाए, जिसका नाम था द सिल्यूरियन हाइपोथेसिस। उनका सवाल बड़ा सीधा सा था, अगर आज से लाखों साल पहले इस धरती पर कोई इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन होती तो क्या आज हम उसके कोई सबूत ढूंढ पाते? ये थ्योरी ये नहीं कहती कि ऐसी सिविलाइजेशन थी ही, बल्कि ये सवाल पूछती है कि अगर थी तो हम उसके निशान आखिर ढूंढेंगे कैसे? तो फिर सवाल वही है, आखिर ऐसी सभ्यता के सबूत खोजे कैसे जाएंगे? सोच कर देखिए, लाखों साल बाद उनकी बिल्डिंग्स या मशीनें तो बचेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद हम उनकी जियोलॉजिकल निशान, मतलब जमीन पर छोड़े गए निशान ढूंढ सकते हैं, जैसे चट्टानों में कोई अजीब से केमिकल्स या हमारे एटमॉस्फेयर में अचानक आए बड़े बदलावों के संकेत। चलिए अब इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करते हैं हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों से, खासकर महाभारत से, जिसमें एक ऐसे ही महाविनाशक युद्ध का जिक्र मिलता है। हम सब जानते हैं कि महाभारत भारत का एक प्राचीन और बहुत बड़ा महाकाव्य है, लेकिन इसके जो रचयिता थे महर्षि व्यास, उन्होंने खुद इसे इतिहास कहा है, और आज भी करोड़ों लोग इसे एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मानते हैं। इसमें कुरुक्षेत्र के मैदान पर हुए एक बहुत ही भयानक युद्ध का पूरा डिटेल्ड विवरण मिलता है। महाभारत में एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र के इस्तेमाल के बाद क्या हुआ, इसका जिक्र कुछ इस तरह से किया गया है। और आज के टाइम में जब हम इसे पढ़ते हैं तो कुछ लोग इसकी तुलना सीधे एक न्यूक्लियर अटैक के बाद होने वाले फॉल आउट से करते हैं। आगे बताया गया है कि सैनिक अपने शरीर की जलन मिटाने के लिए नदियों में कूद गए, लोगों के बाल और नाखून बिना किसी वजह के झड़ने लगे, और लोग बच्चे पैदा करने की शक्ति भी खो बैठे। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये सारे लक्षण आज की मेडिकल साइंस में एक्यूट रेडिएशन सिकनेस के सिम्टम्स से बहुत बहुत मिलते जुलते हैं। इस महाकाव्य के हिसाब से ये युद्ध चला तो सिर्फ 18 दिन, लेकिन इसमें तबाही इतनी बड़ी हुई कि करोड़ों योद्धा मारे गए। अब कई लोग ये तर्क देते हैं कि उस जमाने के आम हथियारों से इतने बड़े स्केल पर तबाही करना शायद पॉसिबल ही नहीं था। महाभारत में एक अस्त्र का जिक्र बार बार आता है, ब्रह्मास्त्र। इसे सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक माना गया है। कहा जाता है कि ये अस्त्र कभी चूकता नहीं था और इसकी विनाशक शक्ति बहुत ही ज्यादा थी। और तो और इसे आज के मॉडर्न मिसाइल्स की तरह किसी एक खास टारगेट पर लॉक किया जा सकता था। ये कल्पना ही हैरान कर देती है कि हजारों साल पहले ऐसे एडवांस अस्त्रों के बारे में सोचा भी कैसे गया। तो अब हम इस पूरी जांच के आखिरी में पहुंच रहे हैं। हमारे सामने कुछ सबूत हैं,
कुछ थ्योरीज हैं और प्राचीन ग्रंथ हैं। सवाल ये है कि ये सब मिलकर आखिर क्या तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए इन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है मोहनजोदाड़ो की वो रहस्यमयी फाइंडिंग्स, दूसरी तरफ है महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में दिए गए एडवांस्ड हथियारों के वर्णन, और तीसरी तरफ सिलुरियन हाइपोथेसिस जैसी मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज जो हमें हमारे अतीत के बारे में अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या इन तीनों के बीच में कोई कनेक्शन, कोई संबंध हो सकता है? तो आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या हम इन प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ कहानियां मान लें, या फिर ये हमारे ही अतीत की वो सच्चाई है जिसे हम वक्त के साथ भूल चुके हैं? इसका जवाब शायद आज भी इतिहास के पन्नों में ही कहीं दफन है।